दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा, हम बैल्कनी पर दिखी असली रिया के पास पहुंचे ही थे कि दीवार फाड़कर उसकी दूसरी बाहर निकल आई। एक काली विकृत परछाई जो रिया की नकारात्मक आत्मा जैसी थी। उसने हम पर हमला किया, लाइब्रेरी को तबाह कर दिया और जाते जाते दीवार पर एक चिलिंग मैसेज छोड़ा। इफ शी बिकम्स टू, यू बिकम नेक्स्ट। मैं और अवनी उसी अंधेरे टूटे हुए कमरे में फंस गए और दूसरी अभी भी आसपास थी। बालकनी का टूटा टुकड़ा हवा में अभी भी हिल रहा था। रात की ठंडी हवा लाइब्रेरी की टूटी दीवार से अंदर आ रही थी और उसके साथ एक गंध, गीली मिट्टी और धुएं का मिश्रण, जैसे कोई जला हुआ जंगल कमरे के अंदर सांस ले रहा हो। हमने फुसफुसाई, वांशी, उसने तो हो जाओगी क्यों कहा? असली रिया और दूसरी दोनों क्यों हैं? मैंने उभरते शब्दों को देखा। इफ शी बिकम्स टू, यू बिकम नेक्स्ट। मेरी रगों में ठंड उतर गई। रिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, मैंने कहा। एक उसका असली इंसानी रूप और दूसरा उसका डर, दर्द, गुस्सा और मौत से जन्मा अंधेरा रूप। वो दूसरी असली नहीं है, लेकिन ज्यादा ताकतवर है। कमरा अचानक और ठंडा हो गया और फिर टप 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 छत से कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने टॉर्च ऊपर की। काली गाढ़ी तरल बूंदें छत के कोने से टपक रही थीं। अवनी ने डरकर कहा, ये खून है या कुछ और? टॉर्च की रोशनी ऊपर पड़ी और हम दोनों का दम रुक गया। कोई छत से उल्टा लटका हुआ था। हाथ पैर झूल रहे थे, धीरे धीरे हिलते हुए। अवनी ने कांपते हुए कहा, ये रिया है। मैंने टॉर्च झूम की और फिर एक टूटी सी आवाज नीचे गिरी, वो मुझे ढूंढ रही है। अवनी चीख पड़ी, वांशी, वो जिंदा है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। चुप, दूसरी आवाज पर हमला करती है। अचानक धक, पूरी लाइब्रेरी की लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। पूर्ण अंधकार। सांसों की आवाज तक गूंजने लगी। अवनी ने फुसफुसाया, वांशी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मत बोलो, मैंने कहा। दूसरी यही है। कदमों की आवाज, धीमी, भारी, हमारे पीछे से आ रही थी। और फिर एक निकल चुकी, अब दूसरी की बारी। मेरी रीढ़ जम गई। अचानक मेरे हाथ में पकड़ी टॉर्च में हल्की सी जान आई। मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा। तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और उसी रोशनी में हमें एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य दिखा। रिया अब छत से लटकी नहीं थी, वह फर्श पर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में सफेदी थी और उसकी परछाई दो हिस्सों में बंट रही थी, एक इंसानी आकार, एक दैत्याकार। हमने चीखते हुए बोली, ये असली रिया नहीं, ये दूसरी है। मैंने अवनी को पीछे खींचा, भागो, लेकिन देर हो चुकी थी। दोनों परछाइयां हमारी तरफ लपकीं। उसी पल खिड़की अपने आप खुली, तेज ठंडी हवा अंदर आई और रोशनी में मुझे वो दिखी, असली रिया, कमजोर, सांसें टूटी हुई, डरी हुई आंखें। वो बोली, तुम सही थी, वो मेरी परछाई है और वो मुझे मिटाना चाहती है। अवनी ने पूछा, हम उसे कैसे रोकें? रिया ने कांपते हुए मुझसे कहा, वांशी, तुम्हें केस 13 की केस फाइल पूरी करनी होगी। उसमें उसकी ओरिजिन लिखी है, पर सावधान, वो पैदा नहीं हुई, वो जगाई गई थी। मेरी रूह कांप गई। रिया, वो कौन है? रिया की आंखों से आंसू गिरते गए और उसकी टूटी आवाज ने मेरे पूरे बदन को सुन्न कर दिया। वो सिर्फ मेरी नहीं है, वो तुम्हें ढूंढ रही है, वांशी। कमरे की हवा अचानक जम गई और अगले ही पल बत्तियां फिर से बंद हो गईं। अंधेरे में एक आवाज आई, मेरे कान के बिल्कुल पास, वांशी। और फिर कदमों की आवाज, धीरे धीरे, सीधे मेरी तरफ बढ़ती हुई। अंधेरा इतना घना हो चुका था कि मुझे अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन किसी की सांस मेरी गर्दन के ठीक पास महसूस हुई। और फिर एक ठंडी आवाज, अब तुम्हारी बारी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस अंधेरे में आगे क्या होने वाला है, तो पार्ट 7 बिल्कुल मिस मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।